हेलो दोस्तों। आज के केमिस्ट्री के बेसिक वीडियो में हम किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं अपने पूरे प्रयास से, पूरे मेहनत से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा के जाऊंगा। ओके दोस्तों, आपका हर कन्फ्यूजन, आपका हर डाउट क्लियर करके जाने वाला हूँ आज मैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या, हम ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें कम से कम पता तो होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ऑक्सीकरण संख्या एक प्रकार का चार्ज है। ऑक्सीकरण संख्या एक प्रकार का चार्ज है जो किस पर होता है, जो परमाणु, अणु या आयन पर होता है। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या एक प्रकार का चार्ज है जो किसी परमाणु, अणु या आयन पर होता है। कब होता है, जब वह अणु, परमाणु या आयन किसी यौगिक में उपस्थित होता है। यानी मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व पर उपस्थित वह चार्ज है जब वह तत्व किसी यौगिक में होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें दो तत्व हैं NaCl। तो ये हमारा पूरा क्या होगा, एक कंपाउंड हो गया। अगर बात करें कि NaCl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो NaCl पूरे की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों 0 है, क्योंकि NaCl हमारा उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आपने देखा भी होगा, नमक क्या आपको करंट मारता है? नहीं मारता है ना। तो सीधी सिंपल बात है कि नमक पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज होता तो उसको छूने से हमें करंट लगता है ना। तो NaCl हमें करंट नहीं मारता है, इस पर कोई आवेश नहीं है, और आवेश ना होने का मतलब इस NaCl पूरे की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अब हम बात करें कि NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो NaCl में अगर हम Na की निकालें, इसके एक परमाणु की निकालें तो +1 आएगी। उसी प्रकार CaCl2 में अगर हम कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो +2 निकलेगी। लेकिन अगर हम बात करें पूरे CaCl2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, 0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है अगर पूरे की पूछी जाए। CaCl2 की पूरे की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, क्योंकि यह एक उदासीन कंपाउंड है। समझ गए दोस्तों। तो ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा आप कैसे याद रखेंगे, किसी अणु, परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश को ही उस अणु, परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने जानकारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी यौगिक में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन पर, किसी यौगिक में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश को ही उस अणु, परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इतनी सी इसकी परिभाषा है। और आप एक वाक्य के रूप में याद करना चाहें तो कैसे करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या किसी अणु, परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश है। सीधी सिंपल बात है। ओके। और एक शब्द में याद करना चाहें तो कैसे करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या एक आवेश है। ऑक्सीकरण संख्या एक आवेश है। अब आपको जैसा सुइटेबल लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए जो कुछ खास नियम होते हैं, कुछ कह सकते हैं निश्चित नियम होते हैं जो बदलते नहीं हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनको आप याद कर लेना, क्योंकि जब आप इनको याद कर लेंगे तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ही ईजी लगने लगेगा, क्योंकि ये आधारभूत रूल हैं, आधारभूत नियम हैं, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल सभी ने पढ़ी होगी। तो आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है, डेफिनाइट होती है, वो बदलती नहीं है। देखो, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकेंड ए की तो निश्चित ही होती है, ये तो कभी बदलने वाली है ही नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसकी बदल जाती है। फिलहाल आप इसे याद कर लें, लेकिन जो बदलती है जब इसकी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ली ना की रब से फरियाद
ऐसे आप याद कर सकते हैं। इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। ओके। दूसरा जो ग्रुप सेकंड ए होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप कैसे भी याद कर सकते हैं अपने तरीके से, मैंने जैसे याद किया मैं से बता रहा हूँ। ओके, कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। सेकंड ए जो ग्रुप होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। दो बातें आपको याद हो गई। अब आ जाइए पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जो ग्रुप 16 होता है जिसे 6th ए बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और सबकी फिक्स नहीं होती है, वो ज़्यादातर बदलती रहती है। हाँ, ऑक्सीजन की भी बदल जाती है, लेकिन फ़िलहाल आप -2 याद कर लीजिए। जो मैंने लिखा है फ़िलहाल आप वो याद कर लीजिए। जहाँ इसकी बदलती है, जहाँ अपवाद होते हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहेंगे तो। अब आ जाइए ग्रुप 17 जिसे 6th बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन दोस्तों इनकी भी बदलती है एक जगह, वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सेप्शन हैं कुछ थोड़े, तो उनको मैं आपको डिस्कस उनकी कर दूंगा बाद में। पहले आप फिलहाल इतने याद कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है NaCl। NaCl एक यौगिक है, मैं आपको समझा चुका हूँ। यह उदासीन है। पूरे की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए आप क्या बताएंगे? बताइए ना। 0। अगर सिर्फ Na की पूछी जाए तो क्या बताएंगे? हाँ, +1। CaCl2 में Ca की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए तो +2 बताएंगे। अगर पूरे की पूछी जाए तो क्या बताएंगे? 0। समझ लिया। और एक और ख़ास बात लिखी है, अगर ओनली Na की ऑक्सीकरण संख्या, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या मुझे बताओ, तो आप 0 बताएंगे, क्योंकि सोडियम जो होता है वो हमारी प्रकृति में, इस संसार में या कहें इस नेचर में मुक्त रूप में पाया जाता है Na के रूप में। और जब ये मुक्त रूप में कोई तत्व पाया जाए तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाती है। अगर किसी यौगिक में बात करें तो +1 होगी। ओनली Na की बात करें, किसी यौगिक को रेफरेंस मत ना माने, संदर्भ ना माने, सिर्फ Na की ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्टली मैंने आपसे पूछ ली, इससे इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। अगर डायरेक्टली किसी ने पूछ लिया कि Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आप 0 बताएंगे, क्योंकि जो सोडियम है दोस्तों वो प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, इसी अवस्था में पाया जाता है Na। ठीक है, तो उस पर कोई आवेश होता नहीं है जब प्रकृति में पाया जाता है। जब कोई आवेश होगा नहीं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, है ना। आप समझ सकते हैं, आवेश नहीं तो ऑक्सीकरण संख्या नहीं, ये तो समझ लेंगे। और कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0। कब? जब मैं आपसे सिर्फ सीधे डायरेक्टली पूछ लूँ कि बताओ कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। लेकिन किसी यौगिक का रेफरेंस लूँ तो आपको जो मैं अभी आगे विधि बताऊंगा, स्टेप वाइज मेथड, उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर किसी ने डायरेक्ट पूछ ली कि Na की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप बताएंगे 0। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या तो आप बताएंगे 0, क्योंकि हमारे नेचर में ये मुक्त रूप में पाए जाते हैं, इसी अवस्था में, इसी रूप में। ओके, अगर आपसे जैसे कोई पूछ ले O2 की ऑक्सीकरण संख्या, O2 की ऑक्सीकरण संख्या आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? 0। इसी प्रकार N2 की ऑक्सीकरण संख्या आपसे कोई पूछ ले, N2 की, नाइट्रोजन की, तो इसकी भी 0 बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले H2, हाइड्रोजन गैस जो पाई जाती है प्रकृति में, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। यानी जो चीज़ प्रकृति में जिस रूप में पाई जाती है, अगर हम उसी रूप में पूछ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो अब मैं आपको दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई तत्व हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में जिस रूप में पाया जाता है, अगर हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसी रूप में पता करें तो हमें 0 मिलेगी। हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में।
अगर हम डायरेक्टली इसी रूप में पूछ लें तो आप ऑक्सीकरण संख्या शून्य बताएंगे। नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, अगर हम N2 के ही रूप में पूछ लें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या तो आप शून्य बताएंगे। O2 के रूप में पाया जाता है ऑक्सीजन, तो इसकी पूछ लें तो भी आप शून्य बताएंगे। लेकिन जो धातुएं होती हैं सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम, वो सिर्फ एक परमाणु के रूप में ही पाई जाती हैं। Na2 नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। Na2 कभी नहीं हो सकता, Ca2 कभी नहीं हो सकता अकेला, किसी यौगिक में हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। Na2 अकेला नहीं हो सकता है, लेकिन Na2 किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में हो सकता है, ध्यान रखने वाली बातें। जैसे कि Na2O ये हो जाता है, समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ओनली Na2 हो जाए तो इट इज़ इम्पॉसिबल, Na2 अकेला कभी नहीं होगा, खास बातें हैं। चलो फिलहाल रूल फर्स्ट आप अच्छे से याद कर लें। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या मैंने बताई है इनकी आप याद कर लें, इन्हीं से आप आगे बढ़ पाएंगे। रूल 2 ये है, किसी यौगिक या अणु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, किसी यौगिक या अणु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। जैसे NaCl पूरे की ऑक्सीकरण संख्या पूछूँ हम तो आप क्या बताएंगे? शून्य। HCl पूरे की ऑक्सीकरण संख्या मैं पूछूँ तो आप शून्य बताएंगे। देखो ये यौगिक हैं और ये अणु हैं, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। H2Cl2O2 की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। और जो धातुएं होती हैं वो अणु और परमाणु एक ही रूप उनका होता है। Na का अणु रूप यही है, परमाणु रूप भी यही है, ठीक है, इसलिए आपका कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है। चलिए हाँ, देखो मैंने यहाँ पर नोट फ्रंट में लिखा भी है, आप इसे बहुत अच्छी सी अपनी क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या का। इतना अच्छा तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और लिखा भी है बाकायदा, तो आप इससे चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा कि जब एक साथ पूरे यौगिक या अणु की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए तब क्या आंसर होगा हमारा? शून्य। मैं समझा चुका हूँ ऊपर। जब उसी यौगिक के अंदर किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, जैसे NaCl में मान लो मुझे Na की अलग से निकालनी हो या Cl की अलग से निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे? तो स्टेप वाइज मेथड जो मैं आपको अभी नीचे बताने वाला हूँ उसको लगाएंगे। फिलहाल आप इतना याद कर लें, आगे बढ़ते हैं। देखो इससे पहले मैं एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसे पहले देख लें, इससे आपका और अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। चलो रूल 3 आगे बढ़ते हैं। किसी आयन में उपस्थित कुल तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस आयन पर स्थित आवेश के बराबर होता है। अब यहाँ पर बात होने लगी किसी आयन की, ठीक है। अभी तक हम यौगिक की बात कर रहे थे या फिर यौगिक के अंदर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें उसकी बात कर रहे थे। अब आ गए हम आयन पर। दोस्तों आयन क्या होता है पहले आप ये समझें। देखो आयन ऐसा परमाणु होता है जिसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम ना हो। जैसे कि Na, इसमें हम जानते हैं Na, शायद आप देख पा रहे हो, Na में 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसका आयन बनाएं, क्या बनाएं? Na+, तो इसमें प्रोटॉन तो हमारे 11 हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्रोटॉन हमारे हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इनकी संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो ये Na+ क्या बन गया? आयन, ठीक है। तो आयन की परिभाषा आप कैसे याद रख सकते हैं कि ऐसा परमाणु जिसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम ना हो आयन कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आवेशित परमाणु, ये आवेशित हो गया, धनावेशित हो गया, तो आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। दोस्तों आयन 2 प्रकार के होते हैं, ऋणायन, धनायन, ये तो बेसिक सी बात है। तो फिलहाल ये देखो SO4 2- यानी ये एक प्रकार का आयन है, ऋणायन है, इस पर माइनस चार्ज है तो ये ऋणायन है, ऋणावेशित आयन, ठीक है। यह बहुपरमाणुक आयन है, यानी एक से ज़्यादा तरीके के परमाणुओं से मिलकर बना है। यानी सल्फर एक है और
ऑक्सीजन 4 है, 5 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसे हम बहुपरमाणुक आयन भी कह सकते हैं। ये एक परमाणुक आयन है, यह एक प्रकार के ही परमाणुओं से बना है, इसमें 5 परमाणु हैं। ठीक है, यह एक आयन है, साफ साफ लिखा है। इसकी देखो कैसे पता करेंगे। अभी तक जो मैंने ऊपर देखा था, जैसे कि NaCl, इस पर चार्ज कितना था, NaCl पर चार्ज 0 होता है, जो यौगिक होता है उस पर चार्ज 0 होता है। तो इसकी जब ऑक्सीकरण संख्या इनमें से किसी तत्व की निकालेंगे तो दाएं तरफ हम 0 लिख दिया करते हैं, लेकिन जब इनकी ऑक्सीकरण संख्या इनमें से किसी की निकालेंगे तो दाएं तरफ हमें 0 नहीं लिखना है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इधर 0 नहीं लिखेंगे, जो चार्ज है वही लिखेंगे। यहाँ पर 2- चार्ज था तो मैंने वही दाएं पक्ष में वही चार्ज को लिखा है, और इधर वही काम करना है जो पहले किया करते थे। ठीक है, इधर थोड़ा बदल जाएगा, 0 के स्थान पर वही चार्ज आ जाएगा। Na+ की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसकी डायरेक्टली हम बता सकते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। अगर कोई पूछ ले दोस्तों SO4 2- की ऑक्सीकरण संख्या पूरे की पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। अगर पूरे की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछ ली जाए तो इस पर जो चार्ज होता है वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या बन जाती है। एक लाइन में याद कर लें, किसी आयन पर उपस्थित चार्ज उस संपूर्ण आयन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, अगर पूरे की पूछी जाए। Ca2+ की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए तो +2 बताएंगे। ये एक परमाणु का आयन है, एक ही प्रकार का परमाणु है। ठीक है, चलो अब आ जाए जो सबसे ज़रूरी बात है वहाँ पर आ रहे हैं। अभी तक तो हम रूल पढ़ रहे थे जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या निकालने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं उस विधि के बारे में जिससे हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। चलिए, तो इसमें बाकायदा स्टेप वाइज हम निकालना सीखेंगे। देखो, ऑक्सीकरण संख्या निकालने है तो स्टेप वाइज मेथड, कुछ स्टेप होते हैं उनको फॉलो करिए, आपको ऑक्सीकरण संख्या मिल जाएगी। देखो, जब किसी यौगिक या अणु में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, किसी यौगिक या अणु में यानी उसके अंदर उपस्थित, जैसे H2SO4 है, इसमें मान लो हमें सल्फ़र की निकालनी है, ऑक्सीजन की निकालनी है, H की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ इस विधि के द्वारा। जब किसी यौगिक या अणु में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो स्टेप 1 क्या है कि जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेते हैं। भाई, जिसकी हमें पता नहीं होगी उसकी हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। अज्ञात है तो x मान लेंगे, ये तो कॉमन सी बात है। दूसरा स्टेप, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में उनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का गुणा करके जोड़ देते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में उनके परमाणुओं की संख्या का गुणा करके जोड़ देते हैं और बराबर में 0 रख देते हैं। समझ रहे बात को। जैसे H2SO4 है, इसी उदाहरण को रेफरेंस मान के मैं आपको समझा रहा हूँ। तो H2SO4, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों। देखो, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कोई ये पूरा चीज़ हमारी कंपाउंड है, यौगिक है, यह तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। तत्वों के इसमें जितने परमाणु शामिल हुए उनकी संख्या इसके कोने में लिख दी जाती है। जैसे हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2, सल्फ़र यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो जहाँ कुछ लिखा ना हो क्या समझेंगे आप बताओ, 1, तो सल्फ़र कितना है 1। बताओ ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4। तो ये इनकी क्या हो गई, परमाणुओं की संख्या 2, 1, 4, 2, 1, 4। परमाणुओं की संख्या का गुणा किस में करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको बता चुका हूँ। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का
एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 ली जाएगी। ओके, देखो यहाँ पर जो सल्फ़र है वो हमारा अधातु है। मैंने बताया था जब इसका अपवाद होगा तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर इसका अपवाद नहीं है। जब हाइड्रोजन किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है, फिलहाल +1 ही रहेगी। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, परमाणुओं की संख्या 2 है गुणा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1। पहले परमाणु का काम तमाम, प्लस लगा लिया, सल्फ़र पर आ गई। सल्फ़र की परमाणुओं की संख्या 1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी है तो मैंने क्या मान लिया, पहले से ही मान लिया था सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या x, तो 1 क्रॉस x। अब आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर सल्फ़र हमारा 1 था इसलिए मैंने 1 लिखा है। अगर यहाँ पर सल्फ़र 2 या 3 होते तो यहाँ पर 3 करना पड़ता। इस बात को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, जितने परमाणु हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। फिर आ जाइए ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4, ये 4 मैंने लिख ली। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2, लिख लिया। अब भाई H2SO4 हमारा एक यौगिक है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको छूने से हमें करंट नहीं लग रहा है ना। तो इसकी चार्ज नहीं है तो इधर क्या लिखेंगे, शून्य। जब कोई चार्ज ना हो तो इधर शून्य लिखेंगे। अगर कोई चार्ज हो, जैसे आयन बना रहा हो, तो वो संख्या इधर लिखेंगे। अगर कोई चार्ज ना हो तो 0 लिखेंगे। ये तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। 2 एकन 2, x का गुणा करो x, 4 दूनी -8 बराबर 0। ये तो समझ गए। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कर लो आप। प्लस के 2 और माइनस के 8, माइनस के 6 बचेंगे, 0 की तरफ जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। x बराबर +6। एक बहुत ही ज़रूरी बात, ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा चिन्ह के साथ लिखते हैं। प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा उसके चिन्ह के साथ लिखते हैं। प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह। एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है और थोड़े एग्जाम्पल समझा देता हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुझाव। तो अभ्यास सबसे ज़रूरी है। चलिए, हाँ, तो फर्स्ट टाइप का हो गया। जो मैंने स्टेप वाइज मेथड है वो फर्स्ट टाइप की जो होती है वो मैंने आपको बता दी, यानी जब कोई यौगिक होता है। अब दूसरा है यहाँ पर दूसरा तरीका। दूसरे तरीके का सवाल आपको कैसा मिल सकता है, जब किसी बहुपरमाणुक आयन में से किसी तत्व की, यहाँ छूट गया है, जब किसी बहुपरमाणुक आयन में से किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है तो स्टेप सेकंड में थोड़ा बदलाव होता है। 3 स्टेप मैंने जो अभी आपको बताए थे, 3 स्टेप मैंने जो अभी आपको बताए थे, उसमें जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था उसमें थोड़ा बदलाव होता है। यहाँ पर बराबर में शून्य रख देते हैं, यही चीज़ बदलती है, क्योंकि अब हमारा आयन है तो उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा। तो अब हम इधर दाएं पक्ष में शून्य नहीं लिखेंगे, जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बदलाव हो जाता है, ठीक है। अब आइए अपने जगह पर, तो थोड़ा बदलाव हो जाता है। इसमें बराबर के बाद वही संख्या लिखते हैं जो उस बहुपरमाणुक आयन के ऊपर है। ये बहुपरमाणुक आयन है, ठीक है। इस पर 2- ये आयन है, ये आवेश है, तो यही संख्या इधर लिखेंगे। समझ रहे दोस्तों? इतना अच्छा तरीके से समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो उदाहरण, ये हमारा बहुपरमाणुक आयन है। बहुपरमाणुक का मतलब इसमें एक से अधिक परमाणुओं ने हिस्सेदारी ली है। 5 परमाणु हैं तो बहुपरमाणुक ही कहेंगे ना दोस्तों, है ना। मैं सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या देखो सॉल्व माना, जिसकी मुझे निकालनी है उसकी हम क्या मानेंगे, स्टेप 1 तो वही रहेगा दोस्तों, सिर्फ स्टेप सेकंड में थोड़ा बदलाव होने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, परमाणुओं का गुणा उनकी ऑक्सीकरण संख्या में करके जोड़ देंगे। बताओ यहाँ पर सल्फ़र कितना है, 1 है ना, तो 1 × x। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 4 × -2 कैसे आया पता होगा, बराबर -2 कहाँ से आया, इसके ऊपर जो चार्ज है -2, ठीक है। अब क्या, इस समीकरण को हल कर लो, x - 8 बराबर -2।
8 को इधर पहुंचा दो, +6 आ गई इसकी, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण समझा रहा हूँ। MnO4 माइनस में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसकी निकालनी है स्टेप 1 उसकी x मान ली, स्टेप 2 उसके परमाणुओं की संख्या का गुणा उसकी ऑक्सीकरण संख्या में करके जोड़ देंगे। Mn की संख्या 1 है, ऑक्सीकरण संख्या x है, गुणा कर दिया, प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन 4 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है, गुणा करके जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ लगाई पहले से। और इस पर चार्ज कितना है -1, तो -1 इधर लिख। पहले क्या लिखा करते थे? शून्य। कब? जब यौगिक हमारा उदासीन होता था, लेकिन यहाँ पर हमारा आयन है तो जितना चार्ज होगा वही लिखेंगे। ओके, इस बात को आप याद रखना। x - 8 बराबर -1, स्पीड ज़्यादा हो गई, चलो चलो। x बराबर +7, तो इसकी क्या आ गई? x बराबर +7। इधर देख लेते हैं। HSO3 माइनस में सल्फर की ऑक्सीकरण। स्टेप 1 वही है दोस्तों, x मानेंगे। स्टेप 2 वही है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 1 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 है, तो लिख दिया, प्लस लगा लिया। सल्फर पर आ जाओ। सल्फर यहाँ पर 1 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर x है, इस प्रकार लिख लिया। चार्ज -1 है, इधर लिख लिया। कैलकुलेशन कर दी, +4 आ गया। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट को खास ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मेरे द्वारा लिखे गए हैं ना, समझ सकते हैं आप। नोट पॉइंट, यदि एक परमाणुक आयन हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित वास्तविक आवेश ही होता है। ये तो आपके पहले से ही समझ में आ गया होगा। एक परमाणु यानी सिर्फ एक ही परमाणु हो तो उस पर जो आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या बन जाती है भाई। अब हम पूरे की पूछें या फिर Na की, बात तो एक ही होगी। जब Na ही उसमें है तो किसी भी तरीके से मैं पूछ लूँ उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 ही रहने वाली है। Ca2+ की ऑक्सीकरण संख्या +2 ही रहने वाली है। इसी प्रकार कोई एक परमाणु आयन है तो उस पर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या बन जाएगी। सिंपल सी बात है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, ये अपवाद वाले सवाल मैंने लिए हैं, जहाँ पर अपवाद आपको देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन यहाँ पर +2 बन गई। तो आपको याद रखना है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ठीक है। देखो, एक बात याद रख लो, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकेंड ए, उन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। उनकी ऑक्सीकरण संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। लेकिन ऑक्सीजन और हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कभी कभी चेंज हो जाती है। फिलहाल आप वहाँ से जो मैंने लिखाए थे पहले वो याद कर लें, वहीं से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले सवाल आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालने को कह रहा है। तो वही तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। और इधर कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, तो इन्हें भी देख लें। एक ही तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग यौगिक में अलग अलग हो सकती है, समझ रहे? जैसे यहाँ पर OF2 में ऑक्सीजन की संख्या +2 है, और मैंने अभी इधर बात की थी, दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर बात की थी। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 ली थी, यहाँ पर -2 ली और नीचे +2 ली। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बदलती रहती है अलग अलग यौगिक में। ध्यान रखना, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं होती है, सिर्फ ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकेंड ए, जो कुछ तत्व मैं आपको बता चुका हूँ, उनकी फिक्स रहती है। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं अक्सर कर उनकी बदलती रहती है। ठीक है। प्रत्येक यौगिक में अलग अलग उनकी देखने को मिलती है।
दूसरा पॉइंट, किसी तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या n-8 तथा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या n होती है, जहाँ n बराबर 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या n बराबर उसकी वर्ग संख्या। समझ रहे? यानी कि किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम की बात करें, कम से कम कितनी हो सकती है, n-8, जो उसकी वर्ग संख्या। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कौन से वर्ग में आता है, 6th वर्ग में आता है, 16वें ग्रुप में, उसे 6th वर्ग कहते हैं। तो इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, इसका नंबर 6 है, 6 में से कितने घटाओ, 8, यानी कि -2। ऑक्सीजन की संख्या -2 होती है, इससे कम नहीं हो सकती, ये न्यूनतम है। ठीक है, ये ट्रिक है, एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई तत्व कम से कम कितनी ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है और अधिक से अधिक कितनी दिखा सकता है। अधिक से अधिक कितनी दिखा सकता है, अपने वर्ग संख्या के बराबर। इसकी वर्ग संख्या 6 है तो +6 ये दिखा सकता है अधिकतम, मैक्सिमम, और -2 दिखा सकता है मिनिमम। ये कुछ पॉइंट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद करनी है, क्योंकि ये अपवाद में हमारी सहायता करती हैं। फिलहाल जो तरीका है वही आपको लगाना है, इसी से आपको ऑक्सीकरण संख्या मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। जो सवाल हैं ऑक्सीकरण संख्या वाले उनमें निकाल के देखिए, प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन 1 हमारा है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जिसकी पूछी जाए आपको उसकी बतानी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, PU4 3 माइनस में फास्फोरस की बतानी है आपको। अगर आप इसे खुद से करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर दें और खुद से प्रैक्टिस करके देखें। फिलहाल मैं बता तो रहा ही हूँ आपको, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, आप कर पाएंगे या नहीं, बाद में मैच कर सकते हैं। देखो स्टेप 1 मैंने आपको क्या बताया, जिसकी पता करनी है उसको उसकी ऑक्सीकरण संख्या x मानेंगे। सल्फर हमारा फास्फोरस 1 है तो 1 क्रॉस x + 4 -2 बराबर जो आवेश है वो इधर लिख लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। x -8 = -3, तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आई, -8 को इधर भेज दो, प्लस के हो जाएंगे तो +5। ओके, दूसरा सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। सेकंड क्वेश्चन, तो ये है हमारे पास Cr2O7 मान। ठीक है, मैं Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तरीका वही है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, करा तो रहा ही। ठीक है,
देखो जिसकी हमें पता नहीं उसकी क्या मानेंगे एक्स, तो 2 गुणे एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर अब क्रोमियम के हमारे 2 परमाणु हैं तो 2 गुणे एक्स प्लस 7 माइनस 2, 7 हैं ऑक्सीजन के और उस ऑक्सीजन की हमें पता ही है चार्ज कितना है -2। चलो करते हैं 2x माइनस 14 इक्वल टू -2। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2x बराबर 14 को इधर भेज दो तो इधर कितने बचेंगे 12। यहाँ से आप निकाल लो फटाफट x प्लस 6। ठीक है, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं Mg2P2O7 में फास्फोरस की, तो इसको देखो कैसे निकालेंगे। हमें किसकी फास्फोरस की पता करनी है, तो बाकी सबकी पुटअप कर दो फटाफट। Mg की कितनी होती है +2, 2 गुणे 2। फास्फोरस की निकालनी है। फास्फोरस के यहाँ पर कितने हैं देखो ध्यान से देखो, 2 हैं, 2 परमाणु हैं तो 2 गुणे एक्स प्लस 7 गुणे -2 बराबर 0, क्योंकि ये हमारा एक कंपाउंड है, यौगिक है, उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं है। 4 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या होगा 2x, 14 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे -10, -10 को उधर ट्रांसपोर्ट कर दो प्लस के 10 हो जाएंगे। x बराबर यहाँ पर कितना आएगा +5। ये हमारी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। सॉरी ये गलत हो गया। Na2S4O6 में सल्फर की कैसे निकालोगे, सल्फर की निकालनी है, बाकी सबकी पुटअप कर दो फटाफट। 2 गुणे 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0, कोई आवेश नहीं है। 2 प्लस 4x -12 इक्वल टू कितना आया, यहाँ से फटाफट सब्ट्रैक्ट करो। 4x यहाँ पर माइनस के 10 बचेंगे, ट्रांसपोर्ट कर दो। क्या लिख सकते हो, देखो ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। यहाँ पर हमारी ऑक्सीकरण संख्या फ्रैक्शन के रूप में आ रही है, भिन्न के रूप में, तो ये ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्रोमियम की हमें पता करनी है। तो जिसकी पता करनी है उसकी 2x माने पता है हमें, 2 गुणे 1, क्योंकि यहाँ पर 2 है। 4 इंटू -2
-8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना निकल के आएगा, -6x बराबर +6। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। आप ऐसी और कहीं आपकी बुक होगी पुरानी, उसमें ज़रूर होगी ऑक्सीगढ़ संख्या कैसे फाइंड करते हैं, और उसमें एक्सरसाइज होगी, तो उसको सॉल्व करें। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई क्यूरी रह गई हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो कुछ एक्सेप्शन वाले केस होते हैं, कुछ की ऑक्सीगढ़ संख्या चेंज होती रहती है, अगर आप उनको भी पढ़ना चाहते हैं, उनको भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट में आपको बता दीजिए, मैं उस विषय पर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोशिश पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर देना। ओके, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है।